महागरीब ननद। राधा बहन, तुम कर भी क्या सकती हो? जब बेटी बोल रही है कि वो वहीं शादी करेगी तो करवा क्यों नहीं देती? अरे कैसे करवा दूं? घर के नाम पर एक म्यूनिसिपालिटी का पाइप है और भंगार बटोरने का काम करता है लड़का। पता नहीं कब आता है कब जाता है। ऐसे लड़के से शादी कराने से अच्छा है कि मैं घर पर ही बिठा रखूं अपनी लिल्ली को। पर तुम कर भी क्या सकती हो? अब तो वो शादी भी कर चुकी है। वो तो तुमसे आशीर्वाद लेने आई हो। माफ करो और दामाद को घर में ले लो। जी, ये कहानी है लिल्ली की, जो भले ही बहुत अमीर घर से तो नहीं थी, लेकिन शादी कर लेती है एक आवारा सड़क छाप लड़के से। इसके ना कमाई का ठिकाना न धमाई का। अरे कहाँ से मिला तुझे ये लफंगा? पापा, आप तो कम से कम ऐसा ना बोले। लफंगा नहीं, पति है मेरा। और पापा, आशीर्वाद लेने आए हैं हम आपके पास। उसके साथ जो दे दे वो मेहरबानी होगी, क्यों लिल्ली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इकलौती बेटी हूँ मैं इनकी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बस ये कहना था कि लिल्ली का सड़क छाप पति रख देता है लिस्ट सामने। ये क्या है? तभी लिल्ली की भाभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। बहुत जरा पढ़ तो, तेरा ये नंदोई क्या चाहता है हम लोगों से? जी पिताजी। बहू जैसे ही लिस्ट पढ़ना शुरू करती है। 2 किलो बासमती चावल, 1 किलो दाल, हल्दी नमक का एक बड़ा पैकेट, 2 लीटर घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल। पापा जी, दहेज तैयार कर दूं क्या अंदर जाकर? पिता सर पर हाथ रख लेता है। बस ऐसे लोगों से यही उम्मीद थी। गरीबी इतनी कि मांगने का लेवल भी नहीं बढ़ रहा। दामाद को ससुर जी के हाव भाव कुछ पॉजिटिव नहीं लगते। देखिए ससुर जी, इससे कम में मेरी माँ नहीं मानेगी। पूरा सामान चाहिए, नहीं तो बेटी रख लीजिए। माना ज्यादा मांगा है, लेकिन आप लोगों के पास है भी तो कितना। लिली की माँ सर पकड़ लेती है। इस लड़की के लिए क्या क्या नहीं सोचा था। कितना बचत किया, पेट काटा, लेकिन मांगा तो क्या। हाँ तो काटा होगा पेट, लेकिन देखिए मैं ना पूरी लिस्ट का सामान लेकर ही जाऊंगा। हाँ, बोल ही देता हूँ। हाँ हाँ, चिंता ना करो, पूरा मिलेगा। अब बेटा बोल पड़ता है। माँ, इससे ज्यादा दे दिया तो हार्ट अटैक ना आ जाए। तभी लिल्ली की भाभी अंदर से सारा सामान पैक करके ले आती है और हाथ में तेल की बोतल। दामाद लपक कर बहू के हाथ से सारा सामान ले लेता है। बड़े ही सयाने लोग हो, पहले से ही इंतजाम कर रखा था। नहीं नहीं, इतना तो घर में पड़ा ही रहता है। अरे चलो चलो, किसके घर इतना खाना पड़ा रहता है? हाँ, कुछ भी है, कुछ भी। बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा लिल्ली, अब जो हुआ सो हुआ, खाना खा कर ही जाना। पैक कर दो ना, पैक कर दो। और हाँ, रोटी ना 4 देना। वो क्या है ना, घर में कल के लिए भी हो जाएगी। तेल लगाकर सेक लेंगे, क्यों लिल्ली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, 2 रोटी ज्यादा पैक कर देना। और रोटी ना थोड़ी मोटी बनाना, अब मैदे वाली नहीं। हाँ। अरे नहीं नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तो मल्टीग्रेन खाते हैं। क्यों माँ जी? अरे चुप कर। यहाँ पूरी जिंदगी मेरी बेटी खराब करने में तुली है और तुझे मल्टीग्रेन सूझ रहा है। तो दामाद जी, क्या करने की सोची है आगे? किस एरिया में आगे बढ़ना है? एरिया तो देखिए सभी ठीक है। जहाँ सही कचरा मिल जाए किसी भी एरिया में बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, वो पूछ रही है कि कचरा उठाने के अलावा क्या करना है। मतलब अब तो शादी हो गई, बीवी का भी तो खर्चा उठाना है ना। हाँ तो वो भी अपना काम खुद करेगी, उसे भी पूरी ट्रेनिंग देगी मेरी माँ। और भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे बच्चे हो जाएंगे, वो भी हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। कचरा उठाने में? मतलब इससे आगे कुछ नहीं सोचा? माँ जी। हाँ हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना। तू पहले चौधरी बन जा, जा। दामाद जी, मेरी बेटी गली गली कचरा नहीं उठाएगी और ना ही मेरे नाते नातिन, समझे? मुझे नहीं देनी आपको बेटी, साफ बात है। लिल्ली माँ की बात सुनकर रोने लगती है। माँ,
बेटी है, जो ये कहेंगे मैं तो वही करूंगी बस। हाँ, देख लो, जो करती है करने दो। दामाद भी आंखें फाड़ फाड़ कर घर को देखे जा रहा था। तो ससुर जी, ऐसे पक्के मकान में रहना कितना अच्छा लगता होगा ना। लेकिन ये भी है कि जहाँ मकान है वहीं रहना है पूरी जिंदगी, है कि नहीं? अब हमारा क्या है, जहाँ मन करे वहाँ रहो। क्यों लिल्ली? बिल्कुल, और क्या, और आप जहाँ वहाँ मैं। खैर, खाना खाकर ननद घर को निकल जाती है। सास बहू को घूरने लगती है। मुझे क्यों घूर रही हैं आप? तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, पक्का मकान, रसोई, गैस, भरा भंडार, कमाने वाला पति। ओए माँ जी, 1 मिनट, मेरा मायका भी संपन्न है, समझी? तो मेरी बेटी का मायका कौन सा पाइपों में रहने वाला था, लेकिन वो तो गई ना एक सड़क छाप के साथ। हाँ, तो वो उसकी पसंद है, मेरी नहीं रही तो मैं क्या करूं? हाँ बस बस, एक तो मेरी बेटी बेचारी रोटी को तेल लगा लगा कर खा रही है। हाय रे, कितनी गरीबी झेल रही है। झेल कहाँ रही है, वो तो अब झेलेगी। माँ जी क्यों चिंता कर रही है, खुद ही आ जाएगी कुछ दिनों में घर। भगवान करे मेरी बेटी का घर ना बस पाए बस। माँ जी, आप पहली माँ होंगी जो बेटी का घर नहीं बसने की दुआ कर रही हैं। तो क्या करूं, दूसरे की बेटी आकर मेरे घर में ऐश करे और मेरी बेटी धक्के खाए, ये कैसे देखूं मैं? यही रोना है माँ जी, बेटी के दुख से ज्यादा मेरे सुख से परेशान हो रही हैं आप। अरे चलो हट यहाँ से। सास की जिंदगी में तो अब रोना ही लिखा है, ये सोचकर बहू भी कमरे में चली जाती है। रात को, ए जी सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी कि लिल्ली दीदी को ऐसी क्या सूझी जो भिखारी से शादी कर ली। भिखारी नहीं है वो लोग, मांगते नहीं है। हाँ हाँ, बटोरते हैं कचरा। बात तो खैर एक ही है ना, लेकिन फिर भी बात गले के नीचे नहीं उतर रही। तो ना उतारो, किसने कहा? सो जाओ, कल मीटिंग है मुझे। वैसे मुझे क्या करना, लेकिन फिर भी ना। तभी जोर जोर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। अरे बहू देख, कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतनी रात को? बहू दरवाजा खोलती है, सामने खड़े होते हैं दामाद जी। अरे आप यहाँ कैसे? दामाद हूँ घर का, कैसी क्या? इस एरिया में रात को बोतलें बहुत मिलती है तो आ गया। वैसे भाभी, कोई पन्नी है क्या, पन्नी? अंदर से सास की आवाज आती है। कौन है बहू? बहू हड़बड़ा कर कहती है, माँ जी वो पन्नी मांग रहे हैं। अरे भगाओ दरवाजे से, आजकल के मांगने वालों को देखो, जैसा घर के दामाद है दरवाजे की घंटी बजाकर मांग रहे। जी माँ जी, दामाद ही हैं, आइए ना आप। सास आ जाती है दामाद के सामने। अब कैसे आना हुआ दामाद जी? अब क्या बताऊँ, आप ही सुनाइए सासू माँ। अच्छा वो क्या है ना, एक बड़ी पन्नी मिल जाती तो क्या है ना, आज कचरा ज्यादा ही मिल गया। आपकी बेटी के पैर शुभ पड़े हम लोगों के घर। देना नजर आप पन्नी बड़ी वाली। दामाद जी बुरा न मानिए, कुछ काम काज का भी सोच लीजिए। अरे कुछ नहीं रखा ये पन्नी बटोरने में। और हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? उसे भी इस काली रात में बोतल बटोरने भेजा है क्या? कैसी बात करती सासू माँ, 2 शिफ्ट में काम होता है हम लोगों के घर, उसकी मॉर्निंग चल रही है। अच्छा चलता हूँ, वो क्या है ना, धंधे का वक्त है। नहीं तो रुक जाता। दामाद के जाने के बाद सास जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। हाय रे मेरी बेटी, न जाने क्या दिमाग फिर गया जो निकम्मा पल्ले पड़ गया। सो जाइए माँ जी, अब क्या बताए दीदी का। वैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि माँ के कर्म ही बेटी के आगे आते हैं। क्यों जी? पति तो चुप। हाँ तो क्या कहना चाहती है कि मेरा कर्म खराब है? अरे हाँ, खराब ही रहे होंगे जो तेरे जैसी बहू आई है। चल जा, सो जा। सभी सो जाते हैं। अगले रोज मैं यहाँ आलू के पराठे खा रही हूँ।
न जाने मेरी बेटी क्या खा रही होगी। वीडियो कॉल कर लीजिए ना सासू माँ, पता चल जाएगा कि क्या खा रही है। सास बेटी को वीडियो कॉल करती है तो ये क्या, सामने रस मलाई, पनीर, फ्रूट्स। हाय रे मेरी बेटी। अरे माँ जी, आप तो फालतू में ही रोती रहती हैं। ये देखिए, दीदी तो कितना बढ़िया बढ़िया खाना खा रही है। हाय रे मेरी बेटी, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। बेटा मैं आलू का पराठा खा रही थी तो तेरी याद आ गई। माँ, यह तो आलू का पराठा कोई नहीं खाता। वो क्या है ना, फैट होता है तो सारा दिन सुस्ती रहती है। हम तो फ्रूट से प्रेफर करते हैं। वो क्या है ना, मेरे आसपास की बड़े बंगलों में मेरी सासू माँ के अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं रखती हूँ। क्या है ना, मुझे काम पर भी तो निकलना है। बहू मुंह छुपाकर हंसने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ। यहाँ आकर तो रो रही थी, अब देखो। दाव लगने वाली बात है, किसी के घर से कुछ मिल गया तो खा लेती होगी। न जाने क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो एक मांगने वाले की बीवी बन गई। बहू ससुर की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। पापा जी कोई बात नहीं, दीदी को एक दिन खुद समझ में आएगा और वो वापस आ जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि बेटी परेशान हो तो कितना दुख होता है, लेकिन उनकी गरीबी उनका भाग्य है, वो उसी में खुश है। देखा नहीं आपने? सही कहा बहू, अमीरी गरीबी तो सब लगा रहता है, लेकिन जिस हाल में आप खुश हैं वही आपकी असली अमीरी है।